जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय में क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने से पहले बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने से पहले बाहर नहीं जाना। टीलू बाकी भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाड़ो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाड़ो चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाड़ो, तुम यहाँ? तुम अपने घर नहीं गई? तुम्हारे बच्चे घर में अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अरे लाड़ो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन सुना है कि पिछले दिनों में हमारे जंगल में एक शिकारी पंछियों का झुंड घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर मेरा पेट भरा नहीं होता तो मैं तुझे भी खा जाता। पर देख लेना, जब मुझे तुम कभी आगे दिखोगी तो तुम्हें मैं उसी वक्त खा जाऊंगा और डकार तक न लूंगा। ऐसे कहकर चील वहां से उड़ गया। कालू भैया, तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई और वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। अरे ये सब क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं सही मौके पर नहीं आती तो वो तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाड़ो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। वो मेरे तीसरे बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों को ही नहीं, जंगल के सारे पंछियों का शिकार कर रहा है। उसको हमें अपने झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसे उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था बुलबुल चिड़िया के साथ? तो वो तो गलत हुआ था। हम उस चील को तो क्या, हम बाकी सब चीलों को इस जंगल से खुदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाड़ो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लाड़ो अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार खुद हमारे पास चल के आ रहा है। तेज बारिश में इसको खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाड़ो
चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाड़ो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। लाड़ो चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ वो बहुत निडर थी। उसने चीलों का सामना करने का फैसला लिया। जी मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ गई हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय हमारे सीधा पेट में जाओगी। उनकी ये बात सुनकर लाड़ो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाड़ो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, तुम सब मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए पहले से ही किसी ने रिजर्वेशन करके रखा हुआ है। अच्छा, तो कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा हुआ है? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के पति हैं, जो कि एक चील हैं। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा? जो जंगल में बाकी सारे इतने पंछी हैं। हाँ भाइयों, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन वो खाना चाहते हैं। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया। अब अगर आप लोगों ने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे साथ, एक दफ़ा मेरे पति से लड़ के भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ, चलो, हम देख लेंगे उसको। लाड़ो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में, जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था। लाड़ो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे था। आखिर चिड़िया उन चीलों को लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अभी मैं इसका शिकार करके खा जाऊंगा। तुम यहीं पर रुको, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो अलर्ट हो जाएगा। मैं अकेले अकेले वहाँ पर जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तब तुम वहाँ पर आ जाना। लाड़ो चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरे पास चल के आ गया है। लगता है कि आज मैं फिर पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ, कल भी तुमने मेरे बच्चों को खा लिया, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे वो तेरे बच्चे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाड़ो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को लाड़ो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाड़ो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटा, तने तो रुक जा जरा, तने तो मौज ही कर दी। तू हमारा शिकार है। अरे तुम सब लोग कौन हो? उस पे सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सलूक करते हैं। अरे बेटा, तने तो रुक जा जरा, वरना तुझे यहीं खोल देंगे। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उसके साथी पंछी वहां से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और दोनों जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाड़ो दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल के बाकी पंछी सुरक्षित रह सकें। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तने यो ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इन दोनों का काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई। लाड़ो चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी।
उसने देखा कि उसके घोंसले में पानी भर चुका था और उसके बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। जब मैं अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था। देखा तुम्हारे बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं तुम्हारे बच्चों को घोंसले से निकालकर अपने घोंसले में लेकर आया। चलो, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाडो कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो टीलू बेटा, जल्दी करो, तुम्हें मौसी के घर आना है या नहीं? जल्दी जल्दी करो। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट, मैं मेरी पढ़ाई की किताबें ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस निकल जाएगी। लाडो चिड़िया थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन माया चिड़िया के घर जा रही है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है। अरे लाडो, ये बैग वैग भर के कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही हैं, लेकिन घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटे की सगाई है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा लाडो, तुम जाके आओ, लेकिन जल्दी वापस आना। क्या तुम भूल गई, 1 हफ्ते बाद मेरे भी बेटे की सगाई है। हाँ कालू भैया, मुझे याद है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंछी बस छूट जाएगी। लाडो वहां से निकलकर पंछी बस स्टॉप पर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पंछी बस भी आ जाती है। लाडो बस में बैठकर अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? इतने सारे पंछियों के घोंसले देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ। थोड़े दिनों के लिए मैं अपना बसेरा इस जंगल के बाहर ही लगा लेती हूँ। हा 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 हा। इम ब्रीम ब्रीम छू। सुबह हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रानो? कल रात सोने तक मेरे अंडे मेरे घोंसले में ही थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे अंडे गायब थे। पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी किए। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पंछी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। रानो चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। रात थोड़ी गहरी हो गई। इधर चुड़ैल फिर से पक्षी का रूप लेकर अंडे चुराने के लिए जंगल में आ जाती है। अंडों की खोज में वो जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। थोड़ी देर खोज करने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के पास रुक जाती है।
मुझे इसी घोंसले से अंडे की खुशबू आ रही है। चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो क्या, रानो चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपाकर बैठी हुई थी। अरे ये क्या, आधी रात हो गई है तो ये चिड़िया अभी भी जाग रही है। अब मुझे अपने जादू से इसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। चुड़ैल अपने जादू से रानो चिड़िया को अपने वश में कर लेती है। जैसे ही रानो चिड़िया उसके वश में आ जाती है, चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और रानो चिड़िया के दोनों अंडे वहां से चुरा कर चली जाती है। चुड़ैल का जादू सुबह होने तक चलता रहा। जैसे ही जादू खत्म हो गया, रानो चिड़िया होश में आ गई। उसने देखा उसके भी दोनों अंडे गायब हो गए थे। सुबह होते ही सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां पर कालू कौवा आ गया। अरे रानो, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, कल सुबह किसी ने बुलबुल चिड़िया के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी चोरी हो गए हैं। मैं तो रात भर आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी, लेकिन पता नहीं, मुझे आधी रात तक तो सब कुछ याद है, लेकिन आधी रात के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुल गई तो मैंने भी देखा कि मेरे भी अंडे गायब थे। रानो की बात सुनते ही कालू कौवा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है वाकई कोई शिकारी पंछी जंगल में घुस आया है और वो दिन को नहीं रात को शिकार करता है। मैं एक बार जाकर पूरा जंगल छान मार लेता हूँ, देखता हूँ कोई नए पंछी का घोंसला मुझे मिल जाए। कालू जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खोज करने पर जंगल के बाहर एक बड़े से अजीब से डरावने पेड़ की एक टहनी पर कालू को एक अनजान घोंसला दिख जाता है। वो तो अच्छा था कि उस वक्त वो चुड़ैल खाने की तलाश में घोंसले से बाहर गई थी। अरे ये किसका घोंसला है? पहले तो मैंने ये घोंसला कभी नहीं देखा। मुझे इस घोंसले के पास जाके देखना होगा। लगता है घोंसले में कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। कालू चुपके से घोंसले के अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे घोंसले में हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे, अंडों के छिलके और तंतर मंतर का सामान भी पड़ा हुआ था। कालू समझ जाता है कि ये कोई मामूली पंछी का घोंसला नहीं है। कालू एक सेकंड का भी समय ना गवाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल लेता है और पास वाले पेड़ की टहनी पर एक बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर घोंसले पर नजर रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी वहां पर चुड़ैल पक्षी के रूप में उड़ते हुए आ जाती है। घोंसले के पास आते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और घोंसले के अंदर चली जाती है। ये सब नजारा कालू पास वाले पेड़ की टहनी पर बैठकर देख रहा था। अच्छा, तो ये एक जादूगरनी चुड़ैल है। लगता है यही चुड़ैल रात को जंगल में आकर पंछियों के अंडे चुराकर खा रही है। इससे पहले कि ये आज रात फिर किसी के अंडे चुराकर खाए, पहले मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सीधा वहां से निकलकर तंतर मंतर करने वाले जादूगर तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बातें तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे चुड़ैलों का धूल चटाई है। रुको, मैं अभी तुम्हें इसका कोई उपाय बताता हूँ। जादूगर तोता अपनी पोटली से एक बड़ा सा अंडा बाहर निकालता है और कालू के सामने रख देता है। कौवे, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उस चुड़ैल को कैसे भी इस अंडे के पास लेके आना पड़ेगा। वो जैसे ही चुड़ैल इस अंडे को छुएगी, वो तुरंत इसके अंदर कैद हो जाएगी। उसे इस अंडे के पास कैसे लाना है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ये अंडा यहीं पर रहने दीजिए और यहीं कहीं आप छुप जाइए।
अगर वो इस अंडे के पास भी आई और इस अंडे को छूने के बाद भी इसके अंदर कैद ना हुई तो आप कोई दूसरा जादू करके उसको कैद कर लेना। ठीक है, अब जल्दी जाओ, उस चुड़ैल को यहाँ तक लेके आओ। रात हो गई थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। इधर कालू कौवा चुड़ैल के घोंसले की खिड़की के पास आ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। सुना है जंगल के उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के पास जो झरना है वहाँ पर एक शुतुरमुर्ग ने ताजा ताजा अंडा दिया है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। मैं अभी जाता हूँ और उस अंडे की दावत उड़ाता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। कालू कौवे की ये सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने कितने दिनों से शुतुरमुर्ग का अंडा ही नहीं खाया था। मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही पसंद है। इससे पहले कि ये कौवे का बिल्ला उसको खाए मैं उससे पहले ही वहाँ पे चली जाती हूँ। चुड़ैल बिना अपना रूप बदले घोंसले से निकल जाती है और कालू के पहले ही अंडे के पास आ जाती है। जैसे ही वो अंडे को छू लेती है वो उस अंडे के अंदर कैद हो जाती है।